क्यों एवरीवन। अच्छा बेटा, आज हमारे पास आपका यूनिट 13 हमने स्टार्ट करना है। 12 कंप्लीट हो गया था, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला पहला बेटा हमारे पास ये पैरा है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेटा आपने डेफिनेशन करनी है। तो ऐसी ब्रांच फिज़िक्स की जिसमें हमारे पास हम चार्जेस को एट रेस्ट की कंडीशन में जो चार्जेस होते हैं उनको बेटा डिस्कस करते हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, या हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। इस वर्ड को आप ब्रेक भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रो है ना हमारे पास, तो ये इलेक्ट्रिसिटी से निकला है या इलेक्ट्रिक चार्जेस से निकला है या इलेक्ट्रॉन ही समझ लें। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, चार्ज होता है ना, नेगेटिव। तो इसका मतलब इलेक्ट्रो से मुराद चार्जेस बन गया। स्टैटिक्स का मतलब फिज़िक्स में बेटा होता है रेस्ट, किसी चीज़ का रेस्ट में होना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास बेटा क्या डिस्कस करेंगे, चार्जेस एट रेस्ट। तो ऐसी ब्रांच फिज़िक्स की जिसमें हम डिस्कस करते हैं चार्जेस को जब वो किस में हो, हमारे पास रेस्ट में हो, तो उसे बेटा क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम देते हैं। उसके बाद आगे आपके पास बेटा आएगा मेन शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 13.1 से। कहता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे पास कैसे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो इसमें आपने जस्ट दो बातें याद रखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा दो वे से आता है। एक तो सेम एज इट इज़ हेडिंग आती है आपके पास, एक्सप्लेन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, या आता है हाउ चार्जेस कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो एक ही बात याद रखनी है बेटा, जब भी हमारे पास रब करते हैं दो चीज़ों को, तो उस तरीके से भी हम चार्जेस को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो रब करना दूसरे वर्डिंग में हमारे पास इसको कह सकते हैं फ्रिक्शन, क्योंकि बेटा फ्रिक्शन में भी तो यही काम होता है ना, दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं, रब होती हैं, तो उसे फ्रिक्शन का नाम देते हैं। पहले इसकी वही जनरल थ्योरीज पढ़ लें, समझ लें कि जब भी दो ऑब्जेक्ट को हम रब करेंगे, इस टॉपिक में हम वही देखेंगे, तो रब करने की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से उनमें जो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं वो अपोजिट चार्जेस दोनों बॉडीज़ में प्रोड्यूस होते हैं। कौन से चार्जेस, अपोजिट। अब ये बात याद रखनी है और सिर्फ उधर वही लिखनी है ये, जैसे आपको मैंने बताई है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। उन दो बॉडीज़ को जिनको हम रब कर रहे होते हैं उन पर अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में बेटा आपने कोई ना कोई एक्टिविटी लिखनी होती है। एक एक्टिविटी ये लिखी हुई है, एक एक्टिविटी अगले लिखी हुई है। आज तक एग्ज़ाम में उसने मेंशन तो नहीं किया है, तो आपकी मर्ज़ी है, ये लिखना चाहें ये लिखना चाहें। अगर मेंशन कर देगा तो फिर आपको वही वाले लिखनी पड़ेगी। तो इसकी जनरल एग्जांपल है, आप बचपन से ही बेटा ये देखते आ रहे हैं। हम कंघी लेते हैं, उसको रब करते हैं बालों के साथ। हमारे पास रब करने के बाद ये ऐसे पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास बेटा पड़े होते हैं। तो जब उन टुकड़ों के साथ हमारे पास हम वो कंघी करीब लाते हैं तो वो उनको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अच्छा, अगर आप एक और कंघी लें और उसको रब वगैरह ना करें अपने बालों वगैरह के साथ, तो आप देखते हैं कि वो पीसेस को अट्रैक्ट नहीं करती है। इसका मतलब रब करने की वजह से हमने क्या किया है, इसमें चार्ज प्रोड्यूस किया है और उसकी वजह से हमारे पास क्या हुई है, उसने पीसेस को अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ। तो ये चीज़ बेटा इधर हमारे पास लिखी हुई है। एक तो एक्टिविटी आप एज एन एक्टिविटी इस चीज़ को भी लिख सकते हैं जो आपको बताई है अभी। तो इसमें भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह हम चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी बेटा इसमें एग्जांपल है, एक एक्टिविटी में रीड करके देता हूँ, आसान है। और एक्टिविटी में आपको बेटा मार्जिन ये होता है कि आप अच्छे तरीके से रीड आउट करें, इसकी वर्डिंग नहीं यूज़ करनी है। आप अपनी जैसे स्टोरी लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह स्टोरी टाइप लिखें, तो मार्क्स भी पूरे मिल जाते हैं और समझ भी आ जाती है। तो स्टोरी होती है ना। कहता है टेक अ प्लास्टिक रॉड, एक रॉड लें बेटा, रब इट विद फर। फर का मतलब समझ लें खाल, हमारे पास बिल्ली वगैरह की खाल या कोई भी जानवर वगैरह की। तो क्या करें, एक प्लास्टिक रॉड लें, उसको खाल के साथ रगड़ें, तो क्या होगा, रबिंग कर रहे हैं ना हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से। एंड सस्पेंड इट हॉरिजेंटली बाय अ सिल्क थ्रेड, हमारे पास थ्रेड के साथ उसको हॉरिजेंटली स्प्रेड कर दें, वो थ्रेड के साथ हॉरिजेंटली उसको सस्पेंड कर दें। नाउ टेक अनदर प्लास्टिक रॉड एंड रब इट विद फर एंड ब्रिंग नियर टू द सस्पेंडेड रॉड, वी विल ऑब्जर्व दैट बोथ द रॉड्स विल रिपेल ईच अदर। तो इसका पूरी एक्टिविटी का मतलब ऐसे समझ लें बेटा, आप दो रॉड लें और दो हमारे पास क्या लें, फर लें, मतलब खा लें। पहले रॉड को खाल के साथ रब करें, तो हमने क्या कहा है, फ्रिक्शन की वजह से या रब करने की वजह से
अपोजिट चार्ज आ जाता है दोनों बॉडीज़ पर। अब ठीक है, हमें ये नहीं पता है कि रॉड पर कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन हमें ये पता है कि अपोजिट चार्ज आना था, तो वो रॉड आप साइड पे लगा दें। अब दूसरे रॉड को रब करें तो उस पर भी ज़ाहिर है वही चार्ज आएगा जो पहले रॉड पर आया था, क्योंकि खाल पर वही आएगा जो पहले आया था सेम। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि उधर भी खाल पर पॉजिटिव आया था, रॉड पर नेगेटिव आया था, तो इधर भी जब आप दूसरे रॉड को रब कर रहे हैं तो अपोजिट चार्ज ही आना है, सेम प्रोसेस होगा। इधर भी वही रॉड पर हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, रब पर उस पर हमारे पास कौन सा, फार पर हम कौन सा ले रहे हैं, नेगेटिव। तो जब दोनों रॉड मैं एक दूसरे के करीब लाऊंगा तो उन पर तो क्या है, सेम चार्जेस। और आपको पता है सेम चार्ज बेटा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो वो रिपेल नहीं करेंगे एक दूसरे को, यही स्टोरी आपने लिखनी है। तो रिपेल करेंगे तो इसका मतलब हमने चार्ज प्रोड्यूस कर दिया है रबिंग के मेथड से, फ्रिक्शन के मेथड से। तो यही चीज़ बेटा आपने इसमें लिखनी है। तो इस एक्टिविटी में भी यही है, इस एक्टिविटी में भी सारी वही बात लिखी हुई है जो अभी आपको समझाई। हाँ, एक वर्ड अगर समझ ना आए, इस एक्टिविटी को एक और वे से ले सकते हैं। चलें, इधर ग्लास रॉड की एग्जांपल दी है। आप कभी कभार बेटा देखते हैं कंबल होता है सर्दियों में, या हम रज़ाई वगैरह जो यूज़ कर रहे होते हैं उसमें भी ज़ाहिर है बॉडी रब कर रही होती है बार बार उसके साथ। तो कभी कभार हमें बिल्कुल करंट की तरह का एक झटका ही फील होता है, जैसे इसमें करंट हो रज़ाई में या कंबल वगैरह में। तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से होता है, हमारे पास रब करने की वजह से अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो वो हमें थोड़ा बहुत फील होता है। तो ये चीज़ बेटा इसमें भी वही लिखा हुआ है। सिल्क का मतलब होता है रेशमी कपड़ा हमारे पास, तो उसके साथ गिलास रॉड को रब करेगा तो वही चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे, और ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। ये भी चीज़ आपको पता है बेटा, ये जनरल आपने चीज़ें सारी देखी हुई हैं। ये जो कंघी है, अगर 1-2 मिनट बाद मैं वही कंघी हमारे पास पीसेस के करीब लाऊंगा तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगी, चार्जेस ख़त्म हो जाते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए इंड्यूस होते हैं। तो मतलब क्या है, इस पूरे टॉपिक में फ्रिक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होते हैं दो बॉडीज़ में, और वो हमारे पास ज़ाहिर है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ही करते हैं। तो उसकी एक एक्टिविटी लिख देनी है हमारे पास, एक रॉड वाली थी, एक हमारे पास ये एक्टिविटी थी, इसमें से जो भी लिखना चाहें। अब मेन पोर्शन आपका अगले पेज पर आ जाए। ये बेटा आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जस्ट इनकी रीडिंग कर लेनी है। इसमें एज सच एग्ज़ाम के हवाले से कुछ भी नहीं है, एग्ज़ाम के हवाले से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2 वे से आता है। कहता है डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। तो आपने ये 5 गिवन है, 3 या 4 लिखनी होती हैं, आपकी मर्ज़ी जौन सी भी लिखना चाहें, और बहुत आसान है, ये 5th क्लास में भी आप पढ़ के आए हैं। तो पहला इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन इन 5 पॉइंट में से बेटा कौन सा बनता है, डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन चार्ज, चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है। तो वो आपने उसमें उसके आंसर में पहला पॉइंट जस्ट लिखना होता है। तो रीडिंग करते हैं बेटा, बहुत ही आसान है। कहता है चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अनदर ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताएं, एक ऑब्जेक्ट पर चार्ज होगा तो उसका कैसे पता चलेगा, दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के करीब लाऊंगा तो या तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो इसका मतलब उस पर कोई ना कोई चार्ज है हमारे पास। तो चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक मटेरियल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। चार्ज नहीं होगा तो आपको पता है अट्रैक्शन रिपल्शन भी नहीं होगी। तो इसका मतलब चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल। ये बेटा चार्ज की डेफिनेशन है। तो अगर आ जाए डिफाइन चार्ज तो आपने सिर्फ ये वाला पॉइंट लिखना होता है। अगर कहे डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस तो आपने इनमें से 3-4 ही लिखने होते हैं। अच्छा, ये पीछे पढ़ चुके हैं बेटा पॉइंट दूसरा, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन डिफरेंट मटेरियल। तो ये एक्टिविटी पीछे उसमें पढ़ाई यही चीज़ें थी और आपको टॉपिक में बताया भी था। रबिंग भी लिख सकते हैं, फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं, वो प्रोड्यूस करती है अपोजिट चार्जेस। 2 डिफरेंट टाइप्स लिखें वो भी ठीक है, या अपोजिट चार्जेस ऑन डिफरेंट मटेरियल। अच्छा जी, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, 5th क्लास से बेटा आप पढ़ रहे हैं। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। मतलब सिमिलर, लाइक का मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। तो आगे देखते हैं हमारे पास अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा ना। तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो अनलाइक का मतलब क्या है, अपोजिट। आगे कहता है रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। तो ये बेटा बात है, दो चीज़ें होती हैं ना, हमने अभी पढ़ा है कि चार्जेस की वजह से दो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती हैं, रिपेल भी कर सकती हैं। अब ये जो 5वां पॉइंट है, वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल इसको अच्छे तरीके से समझ लें। ये कह रहा है कि भाई अगर दो चीज़ें आपको रिपल्शन शो करा रही हैं तो इसका मतलब आपकी श्योरिटी है कि उन पर कोई चार्ज है। टेस्ट करने के लिए किसी बॉडी पर कोई चार्ज है या नहीं है,
वो रिपल्शन हमारे पास होती है इंडिकेटर। अगर दो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो अब आप ये नहीं कह सकते कि उस पर भी चार्ज है उस पर भी चार्ज है। इसकी एग्जांपल कैसे समझें? अभी हमने बेटा एग्जांपल ली थी कंघी की, तो अब कंघी और पीसेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, अट्रैक्शन थी ना। अब मैं कहूँ जी अट्रैक्शन और रिपल्शन तो चार्ज को इंडिकेट करती है, इसलिए कंघी पर जी कोई ना कोई चार्ज है। अच्छा, अब ये बात मैंने किसी को बता दी, वो थोड़ी देर बाद आया तो उसने कहा कि जी, उसने कहा था कि कंघी पर कोई ना कोई चार्ज है। अब वो चार्ज ऑब्जेक्ट के करीब लेकर जा रहा है कंघी को, ना वो अट्रैक्ट हो रही है ना रिपेल। तो इसका मतलब जो पहले मैंने अट्रैक्शन से अंदाज़ा लगाया था कि इस चीज़ पर चार्ज है, वो गलत लगाया था। तो रिपल्शन ही हमारे पास बेटा श्योर टेस्ट होती है किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है। वो नीचे भी ये इन एग्जांपल में एक्टिविटीज़ में वही चीज़ आ जाती है। दूसरा बेटा हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करना या हमारे पास प्रोड्यूस करना, ऐसे समझें। तो किसी भी बॉडी में चार्ज लाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन का क्या मतलब है? इंड्यूस करना, चार्ज लाना हमारे पास। अब ये भी अगेन दो वे से बेटा है, इसकी अक्सर डेफिनेशन एग्ज़ाम में आती है, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, वो आपने लिखनी होती है। या फिर वो कहता है एक्सप्लेन बाय एन एक्टिविटी और एन एग्जांपल द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो आपने उसमें ये लिखना होता है। तो पहले कंसेप्ट समझ लें, तो फिर एक्टिविटी लिखना तो आपको पता है, जस्ट रीडिंग करेंगे और अपनी वर्डिंग में उस चीज़ को स्टोरी टाइप डिस्क्राइब कर देंगे। तो पहले इसका कंसेप्ट समझ लें कि इसमें है क्या। ये चीज़ है बेटा मेन। इसमें होता ये है कि दो चीज़ें हैं ना हमारे पास, एक पर फॉर एग्जांपल एक चीज़ है न्यूट्रल, आपकी बुक में उसकी सही तरीके से किसी फिगर में एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कोई शॉर्ट वीडियो यहाँ पर लगा दूँगा, उससे भी आपको समझा दूँगा। तो इसमें बेटा प्रोसेस ये होता है, आपके पास दो बॉडीज़ होती हैं, एक पर फॉर एग्जांपल है जी पॉजिटिव चार्ज, एक पर क्या है, ये बॉडी है मेरे पास, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बॉडी है वो न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल की डेफिनेशन को समझ लें बेटा। न्यूट्रल का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि उस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है, ये गलत डेफिनेशन है। न्यूट्रल का मतलब होता है बेटा कि उस बॉडी में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं। मतलब क्या? फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इसमें देखें कितने नेगेटिव चार्ज आपको नज़र आ रहे हैं? 4। तो अगर इसमें 4 अंदर मैं पॉजिटिव चार्ज भी लगा दूं तो ये बॉडी जो होगी, ये जो स्फेयर होगा, ये क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। क्यों? नेट चार्ज इस पर ज़ीरो होगा, इस चीज़ को कहते हैं न्यूट्रल। तो अब मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जांपल से इस तरह समझ लें, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। तो न्यूट्रल कैसे है? इसके अंदर 4 पॉजिटिव भी मौजूद हैं, 4 नेगेटिव भी मौजूद हैं। अब खुद ही सोचें, कॉमन सेंस की बात है, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी है, ये जब मैं इस न्यूट्रल के करीब लाऊंगा, तो अभी हमने पढ़ा है कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा? इसके नेगेटिव को इस तरफ अट्रैक्ट नहीं कर लेगा अपनी तरफ, और इधर जो पॉजिटिव मौजूद थे उनको रिपेल नहीं कर लेगा इस साइड पे। तो यही काम हम इधर पढ़ रहे हैं। अब देखें, ऐसा समझें, नेगेटिव सारे आ जाएंगे इस साइड पे, उनकी लेयर बन जाएगी इस साइड पे, और पॉजिटिव रिपल्शन की वजह से जो इसमें मौजूद थे वो चले जाएंगे इस साइड पे। तो अब मैं करता ये हूँ कि इस साइड पे जो हमारे क्या आए थे, पॉजिटिव आए थे, उनको किसी भी प्रोसेस के थ्रू, ग्राउंडिंग के थ्रू या कोई दूसरा प्रोसेस, मैं उन चार्जेस को निकाल लेता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ। तो वो नेगेटिव बेटा, जब मैं वो पॉजिटिव रिमूव कर दूंगा तो इस बॉडी पर सिर्फ कौन से चार्जेस बच जाएंगे? नेगेटिव, जो इधर लेयर बनी हुई होगी। अब मैं इस बॉडी को रिमूव कर देता हूँ, तो जब मैं इस बॉडी को रिमूव कर दूंगा तो ये बॉडी देखें चार्ज हो नहीं गई है, अब इस पर सिर्फ कौन सा चार्ज बचेगा? नेगेटिव। तो इस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें जब हम एक चार्ज बॉडी दूसरी न्यूट्रल बॉडी के करीब लाते हैं तो अपोजिट चार्जेस उसके करीब आ जाते हैं, देखें जैसे नेगेटिव इसके करीब आ गए थे, और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो इससे दूर चले जाते हैं रिपल्शन की वजह से। तो इस प्रोसेस को बेटा हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। तो सो प्रोसेस समझ आ गया होगा, मैं फिर भी इसकी कोई एक्टिविटी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मेन चीज़ इसका समझना है, ऊपर एक्टिविटीज़ आसान है, उनमें कोई इशू नहीं। तो कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी, तो देखें ये चार्ज बॉडी थी सिर्फ जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, मैं इसको करीब लाया था ना। एन इंसुलेटेड कंडक्टर डिवेलप्स पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड एंड नेगेटिव चार्ज एट द अदर एंड।
तो देखें यही बात तो हम कह रहे हैं कि जब पॉजिटिव बॉडी करीब लाएंगे तो दो लेयर बन जाएंगी, नेगेटिव लेयर इधर आ जाएगी करीब और पॉजिटिव लेयर किधर चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। तो ये जो सेपरेशन हुई है चार्जेस की, इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इधर कंप्लीट प्रोसेस नहीं लिखा हुआ, मैंने आपको कंप्लीट बताया ताकि समझ आ जाए चीज़ों की पूरी। तो एक न्यूट्रल बॉडी है, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। जब पॉजिटिव चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के करीब लाए हैं तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव वाले के करीब आ जाते हैं और पॉजिटिव दूर चले जाते हैं, दूसरी लेयर इधर बन जाती है। इन पॉजिटिव को निकाल लेते हैं तो ये न्यूट्रल बॉडी पर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा जिसे नाम देते हैं नेगेटिव चार्ज का। तो इस प्रोसेस को बेटा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अब ये चीज़ समझने के बाद आपने जस्ट एक्टिविटीज़ बेटा रीडिंग करनी है, इनकी बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक एक्टिविटी अगेन मैं रीड करा देता हूँ। तो इसमें अब इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं लिखनी है, 4-5 लाइंस में आप इसको कंक्लूड कर दें पूरी को। कहता है इफ़ वी ब्रिंग चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड नियर सस्पेंडेड न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड। एक चार्ज रॉड है बेटा, और ये देखें ये चार्ज प्लास्टिक रॉड है, नेगेटिव चार्ज है ना। अब देखें इसको खुद ही, और एक एल्यूमिनियम रॉड है जो कि क्या है, न्यूट्रल है। अब पूरे प्रोसेस को यहाँ से ही समझें। जब न्यूट्रल होगी, हमने अभी क्या कहा कि अपोजिट चार्जेस की लेयर इसके करीब आ जाएगी। तो देखें जो नेगेटिव का उलट क्या होता है, पॉजिटिव, वो लेयर सेपरेट नहीं हो गई, अलग नहीं हो गई, इसके करीब आ गई। और नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो वो इसके दूर अलग लेयर बन गई। अब किसी भी प्रोसेस के थ्रू अगर मैं इस न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड में से ये नेगेटिव निकाल लूँ तो ये चार्ज नहीं हो जाएगी अब। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस सेपरेशन को क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो ये सारा इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है बेटा। तो ओवरऑल न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। न्यूट्रल का ये मतलब नहीं होता, अगर आपने ये पहले पढ़ा हुआ था कि किसी पर चार्ज ज़ीरो है, वो नेट चार्ज की बात हो रही है, मतलब सम ऑफ ऑल द चार्जेस ज़ीरो होगा। तो ये चीज़ बेटा आपको इन दोनों एक्टिविटीज़ में उसने एक्सप्लेन किया, बेशक वो लगाना चाहें। तो बेटा ये एक्टिविटी देखें, इसमें हमारे पास यही चीज़ बेटा आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किस तरह होता है। देखें जो आपको बताया है प्रोसेस पूरा वही एक्सप्लेन कर रहा है। एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, उसको करीब ला रहा है, तो देखें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो उसके करीब आ गए, और दूसरी साइड पे पॉजिटिव चले गए, प्रोटॉन जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस प्रोसेस को बेटा हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक